हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। बिहार की जो सहयोगी है नरेंद्र मोदी के, ऐसा लग रहा है उन्होंने दबाव बढ़ा दिया है। ऐसा लगता है कि जो शुरुआती सद्भाव था वो कम हुआ है। कह सकते हैं कि सहयोगियों के साथ सरकार का जो हनीमून पीरियड है वो खत्म हो रहा है। भाजपा की सहयोगी पार्टियां, खासतौर पर बिहार का जो जो इंडिया ब्लॉक की पार्टी की तरफ जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शुरू में ऐसा लगा था कि जो सहयोगी पार्टी है उन्होंने घुटने टेक दिए हैं और मोदी की शर्तों पर ही सरकार चलेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। मंत्रिमंडल में जो स्थान मिला उसे चुपचाप स्वीकार करने वाली पार्टियों ने अब अपने मुंह खोलने शुरू कर दिए हैं और उसकी मुख्य वजह है अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा का चुनाव है। बिहार की दो सहयोगी पार्टी के जो तेवर हैं और खास तौर पर भाजपा के लिए ये मुश्किल पैदा कर रही है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने सरकार पर दबाव बनाया है। चिराग पासवान ने कई नीतिगत मसलों पर भाजपा और दूसरे सहयोगी पार्टी से अलग रुख अख्तियार किया है। जैसे उन्होंने SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया और इसके खिलाफ आयोजित 21 अगस्त से भारत बंद का समर्थन किया। इस मामले पर भाजपा जो है खामोश है और दूसरे सहयोगी जीतन राम मांझी इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन चिराग ने सीधा टकराव लिया और इसी तरीके से सरकारी सेवाओं में लेटरल एंट्री का चिराग ने विरोध किया और वक्फ बोर्ड कानून में लाए गए बदलाव के लिए जो बिल आया उसका विरोध हुआ। अब चिराग एक कदम और आगे बढ़े, उन्होंने जाति जनगणना की मांग कर डाली है। रांची में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चिराग पासवान ने जातीय गणना की मांग की और भाजपा को वो असहज करने वाली बात जरूर है। जिस दिन चिराग ने रांची में फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद जाति गणना की मांग की, उसी दिन दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने इजराइल को हथियारों की आपूर्ति रोकने की मांग की। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टी जो है इसकी मांग पहले से कर रही थी। पहली बार जेडीयू ने भाजपा की राजनीति के लिहाज से अहम माने जाने वाले इन तमाम मुद्दों में दखल दे दिया है। तो सवाल उठता है कि क्या जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी, उनके सेवर का क्या मतलब है। लोग कह रहे हैं कि दोनों पार्टी दरअसल अगले साल होने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, एक दबाव की राजनीति बना रही है। इसकी दो वजह है। पहला, सीट का बंटवारा। दोनों पार्टी भाजपा पर ज्यादा सीट के लिए दबाव बना रही है। दूसरी वजह है जेडीयू और एलजेपी जो है दोनों ही मुस्लिम राजनीति करती है और दोनों को उम्मीद होती है कि भाजपा के साथ रहने के बावजूद कुछ मुस्लिम वोट उन्हें मिल सकते हैं और इसलिए दोनों अपने आप को प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से भाजपा के एजेंडे का विरोधी भी दिखाते हैं। बीजेपी के नेता इस बात को अच्छी तरीके से अब समझ रहे हैं। तो देखते हैं अब रणनीति में क्या बदलाव होता है।